Greeting, my V family all over the world। मैं वापस आ चुका हूँ अपने डाइनिंग रूम में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं मेरा फ्रिज। ये वो वाला फ्रिज नहीं रहा जो सारी दुनिया के साथ मैग्नेट लगा रहता था। मेरा बेटा इसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। अब ये ABCD GHI भी लिखा हुआ है, गोट भी लिखा हुआ है, और मुझे हमेशा ये सब चीज़ें याद रखना पड़ता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस। वीकॉन टिकट्स ऐसे 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 बिक रहे हैं गाइस, बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। मैं पहले ही वार्निंग दे चुका था कि जल्दी टिकट्स लीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सेल के हिसाब से। अगर आप अभी सोच रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप वीकॉन नहीं आ पाओगे। तो प्लीज़ अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, आप मदर इन लॉ को कॉल कीजिए, सबसे बात कीजिए, और जितना जल्दी है बकाया टिकट्स हैं सब ले लीजिए अक्टूबर 7 तक। ये ग्रेटेस्ट होने वाला है पूरी दुनिया के लिए, और मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ आपकी आवाज़ सुनने के लिए। जब जापोदास बिस्मार्क का नाम लेंगे सब लोग, दातोश्री विजय का नाम चिल्लाएंगे, जब वो पहली रात में आएंगे, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ गाइज़। और सेकंड डे में मैं आऊँगा और फिर आप सबको याद करवा सकूँगा आपका ड्रीम गाइज़। ये बहुत एक्साइटमेंट पार्ट है, और ये सिर्फ क्यूनेट और द वी के लोगों के अंदर ही नहीं है, मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोगों के अंदर मैंने देखा है, जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं क्या वीकॉन हो रहा है, क्या वीकॉन हो रहा है। हमारे बैंकर्स, हमारे चाहने वाले, हमारे अच्छे पार्टनर्स, सारी दुनिया में से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं गाइज। तो लोग पागल हो रहे हैं इस वीकॉन के लिए। और ये सबसे ग्रेटेस्ट इवेंट है नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री का, वीकॉन। सो सुनिश्चित कीजिए कि आप वहाँ रहें इस वेडनेसडे। ओके, सो ये वेडनेसडे मैसेज मेरा आप लोगों के लिए है। मैं सब लोगों से बातें कर रहा था, सब लोग पागल हो रहे थे। हर दिन राइट, हर दिन मैं बिता रहा हूँ समय द वन एंड ओनली दातोश्री विजयश्रम से बात करते हुए। या तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट चाहिए उनका, या तो मैं दातोश्री विजयश्रम का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ जो हमेशा रेडी रहते हैं सीखने के लिए। मुझे लगता है कि शायद मुझे ज़्यादा डांट चाहिए। ओके गाइज, अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जब मैं दातोश्री विजयश्रम से बात कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि मैं वो सब आपसे शेयर करूँ। मैं बहुत सारे वीडियो बनाता था, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके, सो अगर मैं आप सभी से बोलूँ, एक मैंने वीडियो बनाया था 7 days a week, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने उस वीडियो में क्या बोला था, कि वो वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था। जब मैं वो वीडियो याद कर रहा था, सो दातोश्री विजयश्रम मुझे याद दिला रहे थे किसी टॉपिक के बारे में। हम बात कर रहे थे सेम टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जर्नी के लिए, हमारी जर्नी में बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। वो जिसे बोला है सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे बोला जाता है सेम वर्ड ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, कोई भी बेवकूफ़ भी इसे समझ लेगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है इसको और डिटेल में समझने के लिए। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नेटवर्कर के हिसाब से, जब हम अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम को एम करते हैं, या फिर बड़े चेक्स को अचीव करने के लिए दौड़ते हैं, या फिर हम मैक्स आउट करना चाहते हैं 1 ट्रैकिंग सेंटर से, 2 ट्रैकिंग सेंटर से, 3 ट्रैकिंग सेंटर से। जब मैंने वो वीडियो बनाया था 7 days a week, सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे एक चीज़ समझ में आई थी। जब मैं अपने से दातोश्री विजयश्रम के पास जाता था, उनके साथ बैठता था, वो मुझे टारगेट्स और गोल देते थे जो कि मुझे अचीव करने चाहिए। वो एक अपलाइन के हिसाब से मुझे टारगेट गोल देते थे, और मैं अपना समय लेता था फ्रेंड्स। बट एक दिन वो मेरे साथ बैठे थे और मुझे याद दिला रहे थे, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे को डांटा उस दिन, कि
मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया था, राइट। तो उन्होंने ऐसे बात करना स्टार्ट किया कि पद्मन, आप इतने घमंडी कैसे हो सकते हैं। और मैं एक हम्बल स्टूडेंट की तरह बैठा था और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। मुझे किसी ने कंप्लेंट किया, राइट। मुझे डांटा था मेरे डाउनलाइन ने, शायद कुना ने। तो मैं उनको बोला सॉरी सॉरी, मैंने कहाँ दिखाया अपना घमंड। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप हर दिन दिखाते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उस समय मेरे लिए वो वेकअप कॉल था उस टाइम। सो मुझे लग रहा था कि बहुत कम उम्र में मुझे ये सब समझ आ गया था। सो दातुश्री विजय शरण ने बोला कि आपको क्या लगता है पद्मन, आप कल सुबह उठेंगे? आपका घमंड ये है कि आप शायद 90 साल तक जिंदा रहोगे, या फिर आप 95 ईयर्स तक जिंदा रहोगे। आपका घमंड ये है कि आप हर चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हो। जो काम आपको आज करना चाहिए उसे आप कल करते हो, राइट। आपको लगता है कि कल गारंटीड है आपका। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि आप मुझे गारंटी दे सकते हो, कल आप कल आप मुझे लंच में मिलोगे? मैंने बोला हाँ यस, मैं कल आपको लंच में मिलूंगा। मैंने बोला कल मैं जहाँ भी रहूँगा मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैंने ये सोचकर बोला कि अपलाइन ने मुझे बोला है और मैं अपलाइन के बोलने पर कुछ भी कैंसिल करूँगा बट वहाँ पे पहुँचूँगा। ये मैंने विनम्रता के साथ बोला। तो उन्होंने बोला कि यही तो आपका घमंड है। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हो कि आप दोपहर को लंच में मुझे मिलोगे। तो वो बोले कि ये घमंड कहाँ से आ रहा है। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं 24 साल का था तब मेरे समझ में आया कि हाँ ये सही बात है। और मैं यहाँ पे आपको डांटने के लिए या फिर बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको वो सेम चीज़ बोल रहा हूँ जो मैंने गलती किया था इन 60 सालों में। मैं 60 साल तक ज़िंदा रहूँगा और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल के सारे प्लान्स को कैंसिल कीजिए। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप मैं भी ये बोलता था कि मैं कल डेफिनेटली आऊँगा। पिछले 24 सालों में मैं बहुत सारे लोगों को खो चुका हूँ, क्योंकि जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं बहुत सारे लोगों को खो चुका हूँ दोस्तों। और मैं ये सोचता था कि वो मेरे साथ और 20 साल रहेंगे, और वो भी ये सोचते थे कि मेरे साथ वो 20 साल और रहेंगे। हम लोग प्लान बनाते थे कि अगले महीने कहाँ जाना है, अगले साल कहाँ जाना है। हम लोग प्लान्स बनाते थे कल के लिए, बट बहुत सारे लोग सुबह नहीं देख पाए। या तो वो लोग एक हॉस्पिटल में मर गए या फिर वो लोग सोते सोते मर गए। उस टाइम मुझे समझ में आया, जब मैं 24 साल का था, तब दातो श्री विजय श्रम ने मुझे ये बात बोली थी। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो कि आज तक मैं लेके चलता हूँ, कि ये कोई गारंटी नहीं है कल का सुबह आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, राइट। क्योंकि एक घास का पेड़ भी ऊपर वाले की इच्छा के बगैर नहीं हिलता, राइट। जिस भी तरीके से आप ऊपर वाले पे विश्वास करते हो तो वो रहते हैं, राइट। तो मेरी बात को समझिए दोस्तों, हो सकता है कि ये आखिरी दिन है, हो सकता है ये हमारा आखिरी वीक है दोस्तों। तो आप क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे इस वीक के लिए? आपका सही वाला सेंस ऑफ अर्जेंसी कहाँ है? आप हमेशा सोचते हो कि इस वीक नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, यही सोचते रहते हो। प्लान पोस्टपोन कर देते हो कि नहीं, हमें अपलाइन से मिलना है, अगले हफ्ते मिलेंगे। चलो पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, राइट। आप हमेशा आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, आप हमेशा यही सोचते हैं। और हम बोलते हैं कि मेरे पास पूरी ज़िंदगी है। तो यही सबसे ज़्यादा घमंड है आपके अंदर, राइट। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है? सेंस ऑफ अर्जेंसी ये है कि आप ये सोचो कि आपके पास क्या है। आपके पास सिर्फ आज है और अभी है, और जो भी आपको करना है वो आप अभी कीजिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मिशन स्टेटमेंट था द वी का 1998 में, जब दातोश्री विजयश्रम और जाफुदास ने द वी का फॉर्म किया था। तो उस टाइम उनका ये मंत्र था DIN, डू इट नाउ, मतलब अभी करिए। तो जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आज आज वेडनेसडे है। जो आपने सोचा था ट्यूसडे से, आप सोच रहे थे सैटरडे या फिर
मंडे से आप सोच रहे थे, बाद में करेंगे। आज से ही शुरू कीजिए। आपके पास एक टीएटी है तो आज ही अचीव कीजिए। आपके पास प्रेजेंटेशन है, आपको अभी करना है, राइट? तो अपने डाउनलाइन को कॉल करना है तो अभी कीजिए। कोई भी काम करना है अभी कीजिए। जितना मैं बोलना चाहता हूँ, जितना मैं अपने आप से बोलता हूँ, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, सेम आपसे बात कर रहा हूँ। क्यूनेट के पास 7 दिन होता है, क्यूनेट में 7 दिन होता है आपका टारगेट, आपका गोल अचीव करने के लिए। तो आप मुझे बताइए, आप उसे कितना टाल सकते हो? कितने दिन आप उसको टाल सकते हो? कितना दिन आप स्विच ऑफ हो सकते हो? कितने दिन आप ब्रेक ले सकते हो? कितने दिन? अगर 2 दिन आप लेते हो तो कितना परसेंटेज बचेगा वीक का? कि आपके पास सिर्फ 7 दिन रहेगा जीरो से वो चेक हिट करने के लिए। सिर्फ 7 दिन, आपके पास सिर्फ 7 दिन है अपना गोल अचीव करने के लिए। वीक 29, 30, 31, 32 के लिए कितना समय आप स्विच ऑफ कर सकते हैं? कितने दिन आपको सोना चाहिए? कितने दिन आपको सोशल बैलेंस करना चाहिए? कितने दिन चाहिए? क्योंकि एक्चुअल में आपके पास सिर्फ 7 दिन है आपका टारगेट अचीव करने के लिए। मत सोइए, मत नहाइए, मत खाइए। अरे नहीं नहीं, नहा लीजिए, क्योंकि आप अपना प्रोस्पेक्ट है वो लूज कर दोगे बिना नहाए। तो आज ही कीजिए, जो भी करना है आज ही कीजिए। स्मार्ट नेटवर्कर है और सोचो मेरे पास एक ही दिन है जीने के लिए। एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ बिता सकता हूँ। आप पागल हो? पागल हो आप? तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। मैं भगवान से बोलूँगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अडली, अरुण या फिर सती, इनमें से कोई एक साइन अप हो जाए, और मैं घर वालों के लिए वो छोड़ के जाऊँ कि वो ज़िंदगी भर मैक्स आउट करते रहें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हर दिन, हर मिनट आपके पास ऐसा है कि कोई भी एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट साइन अप हो। हर टाइम हम यही प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जापोदास या फिर अदली, अरुण हमारे साथ साइन अप हो। अगर आपके पास लास्ट दिन है तो आपको हर चीज़ को सही करना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके लेफ्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, आपके राइट में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। हो सकता है आपको उनके साथ बैठना पड़ जाए, तो आप उनको बताइए कि आप क्विट मत कीजिए, भले ही मैं मर जाऊं। आप बिल्ड करते जाइए, आप बिल्ड करते जाइए लेग्स को, ताकि मेरी फैमिली को कुछ मिलता रहे। क्योंकि आपको नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। क्योंकि आपके पास सिर्फ आज है, और लाइफ का एक ही रूल है कि जो आप आज कर सकते हैं उसको आज ही कीजिए। अपने प्रोमिसेस को रखिए, अपने वादों को पूरा कीजिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ। अपने सपनों को पूरा कीजिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ। आपको क्रिस्टल क्लियर दिमाग आपको रखना चाहिए कि सिर्फ आज और सिर्फ आज का ही दिन है मेरे पास। कल का दिन शायद मेरे लिए ना हो। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि हर चीज़ को एक बॉर्डर में रखना हो। मैं हर दिन बेड में जा सकता हूँ आराम से। मैं हर दिन सोने से पहले प्रे करता हूँ कि हो सकता है आज मेरा लास्ट नाइट है इस प्लेनेट पर। थैंक यू, आपने मुझे ब्लेस किया इतनी सारी चीज़ों के साथ। हो सकता है मैं सुबह उठूं और मैं रहूं नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी फैमिली का जनरेशन आने वाला है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। क्योंकि जो मेरा ट्रैकिंग सेंटर है, ज़िंदगी भर मैक्स आउट करेंगे वो लोग। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और हर दिन एक तोहफा है आप लोगों के लिए। हर दिन, हर दिन आप चल पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, हर दिन आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर पा रहे हो, तो ये दिन आपके लिए एक तोहफा है। क्योंकि आप इसे डिज़र्व नहीं करते थे, ये एक तोहफा है। इसको आप बर्बाद मत कीजिए। हो सकता है आपके पास 4 या 5 घंटे हैं, आप इसको मैक्सिमाइज कीजिए। अगर आप सो रहे हो तो बहुत आपके लिए, बट आपके पास सिर्फ 19 घंटा है। सो आप उसको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ जिए, एक पागल की तरह जिए। हर समय कुछ न कुछ बहुमूल्य काम कीजिए, हर टाइम कुछ न कुछ ज़रूरी काम कीजिए, हर मीटिंग को ज़रूरी बनाइए। जो कॉल आप कर रहे हो उस कॉल को अच्छे से कीजिए, हर वीडियो को आप अच्छे से देखिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ जिए।
आज का वेडनेसडे मैसेज, मुझे नहीं पता कि आप थर्सडे तक रहोगे। अगर आप थर्सडे तक रहोगे तो उसको सबसे ग्रेटेस्ट थर्सडे बनाइए। आप फ्राइडे तक रहते हैं तो उसको सबसे बड़ा फ्राइडे बनाइए, ताकि जो आप गोल आपने टारगेट किया है आप अपने टीएटी को अचीव कर सको। आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कीजिए मिडनाइट से पहले। वही सीक्रेट है, यही सच्ची सच्ची सीक्रेट है किसी आदमी को सक्सेसफुल बनने के लिए, अगर आप सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ जीतते हैं। DIN, डू इट नाउ। क्योंकि यही है हमारे पास, आपके और हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बिल्ड करते हो और फिर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ जीते हो, सो मंकी सी मंकी डू होगा। ये चीज़ आपका कंटिन्यूस होगा, ये सब के साथ वही जाएगा, लेफ्ट राइट, जितने भी आपके लाइक्स में लीडर है सबके पास यही जाएगा। टीम लेवल अप सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ जिएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैक्स आउट आपको ऊपर से आएगा, भगवान के पास से आएगा, मैं वादा करता हूँ। राइट, आपके पास सिर्फ 7 दिन है गोल को अचीव करने के लिए, और शुक्रवार की रात में फिर से जीरो से स्टार्ट होगा। और और आप लकी हैं कि आपको और 7 दिन मिलेगा, उसके बाद आपको और 7 दिन मिलेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो चेक अचीव करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी नया बंदा, आप इस बात को समझे, जो भी नया बंदा साइन अप हो रहा है इन 7 दिनों के अंदर, हो सकता है उसके अंदर कोई छिपा हो डायमंड, ब्लू डायमंड, AVP, कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो रियलिटी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए अपने 7 दिनों को, सबसे ज़्यादा आज के दिन को यूज़ कीजिए जब आप वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो। ठीक है, कल के लिए पोस्टपोन मत कीजिए चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी वेस्ट मत कीजिए कल को सोचकर। ये आपकी ज़िंदगी है दोस्तों, अगर ऊपर वाले ने आपको इस अमेजिंग कंपनी, इस अमेजिंग बिजनेस के साथ जोड़ा है, जिसको लीड किया जाता है जाफोदास बिस्मार्क और अपने ग्रेट अपलाइन दातो श्री विजय श्रम के साथ, इसको वेस्ट मत कीजिए। ये आपकी लाइफ की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। अल्टीमेट ज़िंदगी को एक पागलपन के साथ जिए, एक पागलपंती के साथ, सेंस ऑफ अर्जेंसी। लव यू गाइज।